देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़े थे तुम कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक, ए के सामने वाले को ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी। अगर ये एंगल निकालना है cos ए, तो cos ए क्या निकलता था, ए वाला माइनस, तो cos ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos बी अगर लिखना है तुमको तो बी वाला साइड माइनस में होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2ac। और उसी तरीके से वहां cos सी लिखा हुआ है, सी वाला माइनस में, उसी को प्रूव करना। कोई भी एक पूछ सकता है तुमसे, समझ लेंगे बात को। वेक्टर मेथड से प्रूव करना है। ऐसे तो हम प्रूव किए थे 11th क्लास में, परपेंडिकुलर डाल करके, जो भी था देख लेना, कोई जरूरत का नहीं है। और प्रूव करने के लिए तो पूछेगा तो बोर्ड एग्जाम में वेक्टर मेथड से। अगर हम ट्रायंगल एक ले लें, ठीक, ए बी सी, कहीं भी ले सकते हैं एबीसी, यहाँ से वेक्टर बना देते हैं इसको, ऐसे वेक्टर ऐसे वेक्टर, ठीक। सी के सामने वाले को सी बोलोगे, ए के सामने वाले को ए बोलेंगे, और बी के सामने वाले को बी। ये लेंथ है, ये जो स्मॉल एबीसी क्या है, मैग्नीट्यूड है तीनों वेक्टर। ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सी। तो इस वेक्टर का नाम भी दे सकते हो कि ये सी वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात? ऐसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये जो ए बी वेक्टर है, ए से बी तक गया है वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सी। इसलिए उसमें सी पे हम वेक्टर साइन लगा देंगे, ऐसे जा रहा है वो। तो तुमको ट्रायंगल में ट्रायंगल रूल बताए थे, क्या बताए थे, जहां से चलेंगे वहीं पे अगर जाएंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों वेक्टर को हम जोड़ें, c प्लस a प्लस बी, यहीं पे पहुंच गए, ये 0 होगा। हमको निकालना कौन सा एंगल है, c। तो ध्यान बस यही देना है, जो एंगल निकालना है वो किसके बीच में है, a b के बीच में है। उसको एक साइड रखो, बाकी दूसरे साइड लेके चले जाओ। समझ नहीं बात? मतलब a प्लस बी को रहने दो। अगर तुमसे पूछता a निकालने के लिए cos a, तो b प्लस सी को रहने देते, a को उधर कर देते। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी तुमसे एग्जाम में cos c नहीं पूछ के cos a पूछेगा। समझ नहीं बात को? तो cos a पूछेगा तो हम b प्लस सी को रखेंगे, a को उधर देंगे। यहाँ पे हम a और b को इधर रख रहे हैं, c को उधर कर रहे हैं, माइनस, ठीक। अब अगर ये दोनों बराबर है, वेक्टर में दो वेक्टर का बराबर होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर ये भी वेक्टर है, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर, और ये भी एक वेक्टर है, एलएचएस में भी एक वेक्टर है, आरएचएस में एक वेक्टर है, तो दोनों बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो दोनों पे मॉड लगा देंगे तो चलेगा। ये हो गया a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू माइनस सी का मॉड। स्क्वायर करेंगे तो वो भी बराबर ही होगा। अगर दो चीज बराबर है तो दोनों के स्क्वायर भी बराबर। क्या माइनस सी अंदर में कर दो, माइनस सी का मॉड है ये ऐसा। अब माइनस सी का मॉड हो चाहे प्लस सी का मॉड हो, दोनों तो सेम ही होगा। अगर सी तुम्हारा इधर जा रहा है, इधर, माइनस सी इधर जाएगा, लेंथ तो वही रहेगा। समझ गए बात? तो इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई माइनस सी का लंबाई और सी का लंबाई बराबर ही होगा, इसलिए माइनस उड़ा भी देंगे, ऐसे भी स्क्वायर है वहां पे। अब ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब हम वो 2ab नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, 2a डॉट बी लिखेंगे। अगर दो वेक्टर को a प्लस बी दो बार कर रहे हो, अगर हम a प्लस बी इंटू डॉट a प्लस बी कर रहे हैं तो कैसे लिखोगे, a इंटू ए स्क्वायर, a डॉट ए है। अब वहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं a डॉट ए क्या होगा, बताओ जरा। a डॉट ए क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल तो cos 0 होगा, इसलिए डायरेक्ट उसको हम लिख सकते हैं। a डॉट ए को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, b डॉट बी को b स्क्वायर। तो a डॉट ए स्क्वायर, b डॉट बी ए स्क्वायर, एक होगा a डॉट बी, एक होगा b डॉट ए। होगा कि नहीं होगा, चार चीज होगा। तो a डॉट बी और b डॉट ए बराबर होता है, इसलिए 2a डॉट बी, इसलिए वहां पे डायरेक्ट। और ये चीज पहली लाइन में तुमको पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, रिजल्टेंट वेक्टर r क्या होता था। जो वेक्टर रहता था ऐसे पैरेललोग्राम बनाते थे, आगे बढ़ा करके उसका प्रूफ शुरू में ही कराया गया होगा स्टार्टिंग में। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी का मॉड का स्क्वायर, मतलब सी के मॉड का स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर, ठीक है। अब a डॉट बी ही तो निकालना है, बस बाकी का काम हो जाएगा। ये तो a स्क्वायर ही है, दिख ही रहा है, लिख दिए, b स्क्वायर भी लिख दिए, प्लस 2a डॉट बी क्या होता है, तो 2a डॉट बी होता है a का मैग्नीट्यूड a, b का मैग्नीट्यूड b, cos a और b के बीच का एंगल, यही गड़बड़ा जाओगे, ठीक है।
ए और बी के बीच का एंगल जब हम देखते थे तो दोनों टेल होना चाहिए। जब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में, समझा दिए थे कि नहीं समझा थे क्या? उसी दिन समझा है कि जब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो टेल टू टेल मिलना चाहिए या हेड हेड टेल के बीच में। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है, ये एंगल नहीं लेते डॉट प्रोडक्ट। अगर तुम ये दो वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त ये एंगल ले लिए तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ एक का हेड है, इसका हेड है और इसका टेल है। ठीक, तो आगे बढ़ा देते हैं इसी वेक्टर, क्योंकि हम लोग फ्री वेक्टर का नॉलेज ले रहे हैं। यहाँ है खिसका दिए इधर सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर वही रह जाएगा। समझ नहीं? अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं और इस डायरेक्शन में अपना वेक्टर इसको उठा कहीं ले चले जाए कोई दिक्कत नहीं, ये वेक्टर इसे उठा लिया। अब देखो इसका भी टेल और इसका भी टेल दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा। डॉटेड वेक्टर का भी टेल और वो वाला का भी टेल, ये एंगल लेंगे। अगर ये थीटा दे के बोले ए डॉट बी निकालो यहाँ भी इस फोटो में, तो ए डॉट बी क्या होगा? तो ए बी कॉस ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा। ठीक है ना? तो इतना बुद्धि तुमको पहले ही दे चुके हैं। यहाँ पे ये एंगल अगर मान लो सी है, ठीक है, तो एंगल तो ये वाला लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका हेड है, ये हेड है, हेड मतलब तीर जहां, ठीक, ये इसका हेड है, इसका क्या है? टेल है। ठीक है, तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे हम? आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखो डॉटेड का भी टेल है, इसका भी टेल है, ये सी है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस पाई माइनस, वहां पे लेंगे पाई माइनस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है तो? अब खाली इसको तुमको सॉल्व कर लेना है, बाकी का काम तुरंत हो गया। ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये ए स्क्वायर यहाँ के बाद इधर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस कॉस सी हो जाएगा क्या? माइनस 2ab कॉस सी इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको इधर कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab कॉस सी। तो कॉस सी इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। एकदम लिखने वाला है, ये बता दिया। स्क्रीन खुल गया ना? 5:30 बजे उठे सर, लेक्चर देख लिए थे कल वाला। तो देख के लिखते क्यों नहीं हो? देख लिए कल नहीं देख लिखा तो वहाँ लिखना चाहिए किए सर कि देख लिए सर, हो गया। कमेंट कर दिए सर। नहीं वो नहीं, मतलब यही करना चाहिए ना, हो गया देख लिए। इस टाइप का क्यों करते हो? क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, बोले हैं तो थैंक यू लिख देता हूँ। अच्छा कौन सा हमारे 10 दिन बाद जाएंगे, तुमको तो आना ही पड़ेगा। जो टेस्ट देता है टारगेट वाला वो तो उसको थोड़ी छोड़ देंगे, कंटिन्यू रहेगा वो। जो टेस्ट नहीं देते हैं वो सोएंगे।
तुमको बताना पड़ेगा, जब तक तुम निकालोगे नहीं तब तक, चाहे वो इस साल निकले, अगला साल निकले, 3 साल बाद निकले। बहुत बच्चा इस बार एनआईटी गया, बहुत बच्चा गया। मतलब हम देख रहे थे अभी जो अपना करंट ईयर था उसका वो पिछड़ गया था, लगा। अब बहुत बच्चा उसका साथ वाला गया कहीं कहीं घूमने, गया घूम लो, फायदे नहीं है। अब वो जमाना है कि हम लोग वाला, बताओ जरा, कि कहीं कोई जाएगा तभी पढ़ेगा, कहीं नहीं जाएगा तब भी पढ़ेगा, घर में क्या व्यवस्था नहीं है, सब चीज है। कौन सा नॉलेज लेना है बताओ जरा। वो बच्चा लोग झूठ मूठ का गार्जियन को बोलता है, पापा नहीं, उसको घूमना है, पापा को कह रहा है, घूमो है पूरा। चलो लिखो, if A, B, C are unit vectors, if A, B, C are unit vectors, if A, B, C are unit vectors such that, थोड़ा फास्ट में लिखना है, such that A is perpendicular to A is perpendicular to such that A is perpendicular to plane of B and C, मतलब जिस प्लेन में B है और C है उसके परपेंडिकुलर में A है, ठीक है। A is perpendicular to B and C. Find mod of A plus B plus C. Find mod of A plus B plus C if angle between B and C, if angle between B and C is pi by 3, ठीक है। एकदम जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसको ध्यान से करना है, ठीक है। तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर। पहले तो सबसे पहले ये लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको देख लेना चाहिए। क्या क्या दिया हुआ बताओ जरा, कि A का मॉड, B का मॉड, C का मॉड सब 1 है, यूनिट वेक्टर है। और A जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। A क्या है? A इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब B और C अगर इस प्लेन में है, ये जो है प्लेन बोर्ड है, तो A इधर है। A इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ B एंड C, B के भी परपेंडिकुलर में और C के भी, ठीक। तो क्या दिया हुआ है, A डॉट B अगर निकालेंगे कभी मान लो तो 0 आएगा, क्योंकि A और B परपेंडिकुलर है। A जो है C से भी डॉट होगा तो 0 ही होगा, ये सब ठीक है ना। और एक चीज दिया हुआ है, देखो इधर लास्ट में B और C के बीच में 60 डिग्री है, वो 0 नहीं होगा। मतलब यहीं पे हम लिख देते हैं एंगल बिटवीन B एंड C, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये हमारा गिवन है। अब हमको निकालना है वही मॉड A प्लस B प्लस C, ये क्या होगा, ठीक। तो तीनों वेक्टर का प्लस निकालना है तो इसका स्क्वायर निकाल लो, बाद में रूट कर देंगे। मतलब इसी को 2 बार अगर हम इनटू करें रफ में, ऐसे भी A प्लस B प्लस C का स्क्वायर जानते हो नहीं जानते हो? A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2AB 2BC 2C होता है नहीं, वो भी यहीं पे वही होगा। और क्या होगा यहाँ पे वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा A स्क्वायर, मतलब मॉड A का स्क्वायर, ऐसे ऐसे होगा ये। उसको तो तुम A स्क्वायर ही लिख दो, ये होगा, फिर ये होगा, फिर होगा 2 AB BC CA। तो A B नहीं लिखेंगे, A डॉट B लिखेंगे यहाँ, बस इतना ही अंतर होता है, समझ लो। BC नहीं लिख करके B डॉट C, C डॉट A। अब तुम ही बताओ कि वहां जो तीनों डॉट है उसमें तो 2 तो 0 ही है, A डॉट B और B डॉट C। क्या दिख रहा है तुमको? सॉरी, A डॉट C, तो A डॉट B भी 0 हो जाएगा और A डॉट C भी 0 हो जाएगा। बड़ा अच्छा हो गया। B डॉट C भी निकाल ही लेंगे क्योंकि एंगल मालूम है, तो यही निकालना है हमको। ये भी 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड A 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू
अब ये बी डॉट सी निकालना, तो बी का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, यूनिट वेक्टर है, cos 60 डिग्री। तो ये तुमको निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकलते जा रहा है। तो ये हो गया 1 1 1 3 प्लस 2 इंटू उधर क्या होगा, b का मैग्नीट्यूड 1, c का 1, cos 60 हाफ, ये भी कट गया, तो 4 हो गया। क्या निकला? 4 स्क्वायर निकला। ठीक, ये निकला 4। बोलो, तो बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम लोग। स्क्वायर हटाने के बाद बोल रहे हैं प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो 2 ही होगा ना, केवल -2 भी मार देना ऑप्शन 1। ठीक है, अगर मॉड निकाल रहे हैं तो -2 क्यों बोलेंगे? सीधा वेक्टर सम नहीं कर सकते, सीधा वेक्टर सम कैसे करो? आ गया सर, यही आया, देखो रे। अगर वर्टिकल ये अलग से गलती से आंसर नहीं लाना, देख लेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, बना के दिखा दूंगा। ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। कोई नहीं कराती ये क्वेश्चन तो तुम क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो बता ही दिए, ए डॉट बी, ए बी cos थीटा होता है, परपेंडिकुलर होता है तो ऑर्थोगोनल। बिहार में तो नहीं पूछेगा, तो कुछ नहीं पूछेगा, लिख के दे देना। ठीक है, परेशान नहीं होना। लेकिन विषम परिस्थिति के लिए तुमको ध्यान रखना है कि जो जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको भूलना नहीं है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ देगा बढ़िया, रेयर चांस है। यही क्वेश्चन पूछा दो प्लेन वाला तो पूछेगा, वही पूछता है, वही चीज कराते हैं ना। टेंशन वाला बात नहीं लेना है कुछ ज्यादा। और उसमें जानते ही हो कि 100 में 50, वही मेन चक्कर तो वही है, 100 में 50। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी दे देता है सर, घर में बैठी खत्म कर रहा है। सीधे सीधे बोल देना चाहिए, हाँ ठीक है, जन्म लो ना, डिग्री दे देंगे बस। खाली सांस होना चाहिए। हाँ खाली सांस होना चाहिए। हाँ, खाली जीवित हो, बस जीवित प्रमाण पत्र जमा कीजिए और डिग्री लीजिए, इतना परसेंटेज। ठीक है, क्या आका ये सही रहता है के लिए? टेंशन फ्री ही रखना है सब। पढ़ाई का कोई बच्चा लोग को लोड नहीं, पढ़ना भी इतना केयरलेस टाइप होता जा रहा है सब। अभी सीबीएसई का पेपर था, तो सीबीएसई वाले कुछ एक आध बच्चे तो आ ही रहे थे, बाकी लोग बोल दिए कि बंद कर दीजिए ना सर। बंद ही कर दिए थे 4 दिन, फिर भी बीच में खोल दिए, बर्दाश्त नहीं और नहीं आ पाया वो। ठीक है, अगर उसके घर में शादी होता बीच में तो पढ़ाई छोड़ के भर रात जागता। ये तुमको लिख के दे रहा। घर में तो छोड़ दो, तुम रिलेशन में अगर शादी हो तो वो जाता ही, बोलता अच्छा एग्जाम तो कल ना है सुबह, आज रात का शादी क्यों छोड़ेंगे? है कि नहीं है? ये है अंतर। तो तुम प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हो, वैसे ही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा माइंड क्या सोचते रहता है भर दिन, वैसे ही होता है। माइंड में चल रहा है इधर उधर की बात तो वही होगा, और अगर पढ़ाई का बात चल रहा है तो अच्छा ही होगा रिजल्ट। लिखो वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट बताए थे तुमको, स्टार्टिंग वहीं से किए थे हम। कंपोनेंट वेक्टर का कैसे तोड़ते हैं, ठीक। अब वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग, वेक्टर कंपोनेंट। क्वेश्चन में अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछा तो थोड़ा अच्छा हो गया, वो स्केलर कंपोनेंट पूछा तो कोई बात ही नहीं है, वो तो 1 सेकेंड का काम है, सीधा कॉस लगा देते थे और एंगल बच गए तो। ठीक है, अगर
एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वेक्टर है चलो A और ये वेक्टर है B। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस B का वेक्टर कंपोनेंट A के अलोंग लिखिए। कंपोनेंट मतलब जब इसको तुम इस पे तोड़ोगे, ऊपर से देखोगे तो कितना दिखेगा ये दिखेगा ना OA। मान लेते हैं ये B है, ठीक। समझ रहे बात को? इसका कंपोनेंट यही होगा ना इस एक्सिस पे। अगर इसको इधर से देखोगे तो क्या लेंथ तुमको दिखेगा, यही दिखेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट कैसे तोड़ते थे? स्केलर कंपोनेंट, ये वाला वेक्टर कॉस, ये एंगल ले लेते थे डायरेक्ट और कुछ नहीं लेते थे। अगर ये एंगल ए थीटा है तो स्केलर कंपोनेंट जो लेते थे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी, ठीक है, अलोंग ए इज ओ ए। बस ये ओ ए लेंथ, स्केलर कंपोनेंट मतलब खाली लेंथ बताना है। इसको जब इस पे तोड़ेंगे, गिराएंगे, ठीक है, तो उधर से देखेंगे तो ऊपर से तो ये वाला वेक्टर जो है कितना दिखेगा। मतलब अगर यहाँ से कोई आदमी चला और इस यहाँ तक चला, यहाँ से चल के यहाँ रुक गया, एक्स में कितना चला वही होता है कंपोनेंट। एक्स में तो इतना ही चला ना, वाई में कितना चलेगा तो ये ऊंचाई। समझ रहे बात को? तो हमको एक्स में कितना चला, एक्स मतलब ए की डायरेक्शन में कितना चला, वो ओ ए हुआ, तो ये स्केलर कंपोनेंट। ओ ए का लेंथ बता दिए किसी तरीके से, बस हो गया काम। अगर स्केलर कंपोनेंट का नाम ले लिया। लेकिन वेक्टर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, वो किस डायरेक्शन में है। बात समझ रहे? तो ओ ए का लेंथ कितना होगा ये बताओ। इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा क्या लिखेंगे, ओ ए बेस बाय बी का लेंथ, ठीक है। ये बी का लेंथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h। ओ ए क्या निकलेगा, बी cos थीटा, बी इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यही स्केलर कंपोनेंट है बी cos थीटा। ये बोल दिया, हो गया स्केलर कंपोनेंट, बता चुके हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट निकालना है हमको, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है। तो ये तो लेंथ होगा बी cos थीटा ही, लेकिन बस उसमें डायरेक्शन क्या दिखाना पड़ेगा, ए कैप, क्योंकि ए की ओर जा रहा है। ये ओ ए का डायरेक्शन किधर है, ए की ओर। ए कैप लगाने का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। खाली ए कैप बता रहा है वो ए की डायरेक्शन का। इसको इधर वाला लाइन को छोड़ के अगर इसको देखोगे तुम यहाँ से यहाँ तक, इसको देख के क्या समझ रहे क्या है, सर ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ए की ओर, इसीलिए ए कैप साइड में लग गया। अगर हम 50 ए कैप लिख के पूछे कि क्या लिखा, बोलोगे कि ये वेक्टर है सर ए की ओर, उसका मैग्नीट्यूड 50 है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है ए कैप। समझ रहे हो बात? तो ये वेक्टर कंपोनेंट हुआ। लेकिन यही इस चीज को फॉर्मूला में बदलना है अपने मन से। ए कैप को क्या लिखते हो, बी cos थीटा, ए कैप को लिखते हैं ए का वेक्टर बाय उसी का मॉड। किसी का किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या मतलब है, उतना वेक्टर बाय उसका मॉड, ठीक है। अब तुम जानते हो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। इसको हम बना देते हैं, इसमें अपने मन से ए मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी cos थीटा, ए नहीं है यहाँ पे, ए ले लिए तो नीचे भी ए से डिवाइड कर, और ये होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये भी तो ए ही है ना, मॉड ए को ए ही बोलता है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर ए इंटू ए, और साथ में ये ए वेक्टर। ये होता है फॉर्मूला। देखो याद करा भी देते हैं, अगर ये प्रूफ भी नहीं करते, बताते भी नहीं, कोई बात नहीं, तो याद कर लेना, क्वेश्चन बना देना था, लेकिन समझा दिए तुमको। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए निकाल के हम रखे यहाँ पे, तो याद कैसे रखेंगे, किसके अलोंग, तो बस खाली नीचे में ए, इधर भी ए रहेगा, नीचे में ए स्क्वायर है, और उधर इधर देखो ना, क्या देखो, नीचे में ए स्क्वायर, इधर ए वेक्टर, ऊपर ए डॉट भी रहेगा। अगर हमको इसी तरह से अगर हम लिख दें सिमिलरली, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अगर क्वेश्चन में लिख दे, वर्ड को पकड़ना, अलोंग वाला को देख लो, ऊपर ए डॉट बी ही रहेगा, नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर बी वेक्टर, बस याद हो गया, टेंशन ही नहीं लेना। बोलिए, कोई दुख है तो कुछ नहीं, चलो लिखो फटाक 1 सेकेंड में।
ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ समझाते जाए बोले घर में जाके लेक्चर देख लेना, लिख लेना। एक ही दिन में 2 क्लास निकलेगा ना, तो लिखेंगे मिटाएंगे, नहीं कर सकते। अरे फिर पीछे हो रहे हैं हमको, आज क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करना था, अभी डॉट में ही चल गजब हाल है। संडे रेडी रहना, टेस्ट भी होगा टारगेट का, और कोई परेशान का बात नहीं है। इसको बंद करते ही ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देते रहेंगे, वो बनाते रहना। 1 जनवरी के शुभ अवसर पर ऑब्जेक्टिव सेशन डेली वाला शुरू में टॉपिक वाइज करेंगे, और एक आध महीने के बाद अपना मिक्स मार देंगे सीधे। क्या तुम लोगों को अपने बच्चे को पता रहेगा कि चलो इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव करने वाले, देख के फॉर्मूला अपना। हमको मालूम है तुम लोग नहीं आओगे, हम आएंगे, यूट्यूब पे ही लेंगे, ठीक है। तुम लोग में सब साथी हो, मतलब रहेगा तब ना, दूसरे से, अपने से रखोगे कैसे होगा। तो 30-40 मिनट का लेंगे तो मतलब ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराते हैं। लिख लिए ना? नहीं सर। कब तक लिखोगे? हो गया? ये इधर वाला बना लिए फोटो को? चलो, ये हो गया तुमको। अच्छा, ये फोटो तो हटाना नहीं था, कोई बात नहीं, यहाँ हटा देते, ठीक है। ये अलोंग जो है ना, अलोंग को हटा करके वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए लिख लो। अगला लाइन परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, अलोंग ए और परपेंडिकुलर टू, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ए की क्या होगा बताओ जरा, ये वाला लेंथ होगा कि नहीं, ठीक। मतलब अगर इस बी वेक्टर को, अगर तुमको कोई बोले कि ये हम 0 0 से बी तक चले हैं, एक्स में कितना चले, ओ ए, वो हो गया इसके अलोंग कंपोनेंट। वाई में कितना चलेंगे, ए बी, यही वाई में चले ना हाइट, तो ए बी निकाल लो, बस हो गया काम। समझ रहे हो, वो परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक। ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ ट्रायंगल रूल लगाते हैं। इसके लिए जो हम करेंगे, ये ओ ए वेक्टर, यहाँ देखो ओ से ए चले, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, यही होगा ना। ये वेक्टर जोड़ोगे तो यही आएगा ना। ऐसे करके 2 वेक्टर अगर है, इसको a प्लस बी करोगे तो क्या आएगा, ये रिजल्टेंट होता है, ठीक है। वही चीज हम बोल रहे हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। हमको निकालना क्या है, ए बी वेक्टर, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ए बी ही तो है परपेंडिकुलर टू ए, ए बी निकालना। ये ओ ए तुम निकाल चुके हो ना, ओ ए वेक्टर ही तो ये निकला है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखे ये क्या निकला, ओ ए वेक्टर। ये ओ ए का लेंथ करते बी कॉस थीटा, उसमें वेक्टर लगाए तो ए कैप लगाए, फिर उसी को सॉल्व करके आए। तो यहां से तुम्हारा काम हो जाएगा, हमको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी वेक्टर को क्या बोलोगे तुम, बी, ये ओ बी वेक्टर का नाम है बी, माइनस जो तुम पैरेलल वाला निकाले, ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर ए वेक्टर, ये हो गया परपेंडिकुलर टू ए। तो तुमको पैरेलल टू ए निकालना है और बी में से उसको माइनस कर देना। क्वेश्चन में अगर पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों हुआ तो पहले पैरेलल वाला फॉर्मूला से निकालना, कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना एग्जाम में बनाते वक्त, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है पैरेलल वाला। जो निकला उसको किस में माइनस कर देना, जो वेक्टर जिसका कंपोनेंट 2 है ना, जो वेक्टर बी है उसमें से उस निकले हुए को माइनस करेंगे तो परपेंडिकुलर वाला आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अभी क्वेश्चन करते हैं इसको, ये लाइन खाली लिख लो बस।
प्रणव कहाँ है ले? है, दिन भर साथ में रहता था। शादी के बाद तक नहीं आया। शादी कर लिया? शादी के बाद तक नहीं आया। शादी के बाद ना? किसका शादी? उसका? तो मालूम था। तो ये बोलो ना, तो शादी के बाद नहीं हुआ। हमको क्या मालूम? नहीं, कोई कोई कर लेता है, बाद में धोना नहीं है। कौन करेगा? बेवकूफ तुम अब ये बन सकते हो, बना सकते हो, अब ये उम्र है, बाद में समझदार हो जाओगे। क्वेश्चन कर ले? चलो लिख लो। फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसको तुम फॉर्मूला से करना। फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। 2i 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k। फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ है along and perpendicular to, along and perpendicular to, or along and perpendicular to a non-zero vector, to a non-zero vector, to a non-zero vector 2i plus j plus k। मतलब उसका कंपोनेंट तोड़ना है किसके along? इसके अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर। तो उसको बी मान लो, क्योंकि हम शुरू में फॉर्मूला में बी को तोड़े एक ही ओर, तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो जिसको तोड़ना है उसको बी ही मानना। सही समझ रहे बात? एक्चुअल में शुरू में जो करते हैं वही करना चाहिए। इसको ए मानो, फट से तुरंत लिख दो कि बी वेक्टर है वहां पे 2i प्लस 3j प्लस 6k, एंड ए वेक्टर मान लिए हम इसको 2i प्लस j प्लस k। अब हमको क्या बनाना है सर? कि वेक्टर कंपोनेंट लिखना है। किसका? बी का, अलोंग ए। तो कुछ नहीं होता है ये, तो ए डॉट बी बाई ए स्क्वायर, इसी में इंटू कर देंगे ए का वेक्टर, खत्म। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? डॉट कर दें डायरेक्ट। इस दोनों को डॉट करना था कि नहीं? सामने सामने 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 1 6, ए स्क्वायर। ए वाले का मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर नहीं होता तो रूट में होता, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अंडर रूट भी दे दें क्या? चलो तुम कहते हो तो दे देते हैं। ये क्या है? ये जो अंडर रूट दे दिए क्या है? ये है ए का मॉड, इसका स्क्वायर चाहिए तो रूट हटेगा ये। और इधर ये वेक्टर इंटू कर दो, यही वाला वेक्टर 2i प्लस j प्लस k इंटू। तो सॉल्व खाली इसको करना है। बताओ क्या है ये सामने? 13 बाय रूट हटेगा तो क्या होगा? रूट 6 का स्क्वायर 6। ये वेक्टर 2i प्लस j प्लस k इंटू कर दो 13 बाय 6 को अंदर। आंसर हो गया। कोई क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं? जो आंसर आएगा उसको किस में माइनस कर देंगे? बी में। तो वो परपेंडिकुलर माना जाएगा। काम खत्म। बोल रहा है कि काहे के लिए वो सब प्रूफ किया। ये क्वेश्चन एक लिखते, ठीक है, नहीं बन जाता क्या? कुछ नहीं दिक्कत होता। परपेंडिकुलर वाला यहां लिख लो, ये लो इस ब्रैकेट में, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, ये लो। क्या हो जाएगा? बी में से किसको घटा दोगे? उसी को जो आया। तो 13 बाय 6 इंटू 2i, इंटू ही कर देते हैं, क्या दिक्कत? इंटू करो। 13 बाय 6 इंटू 2i कितना हो जाएगा? 13 बाय 3i। फिर उसमें करोगे तो 13 बाय 6j, फिर 13 बाय 6k। यहाँ पे b का वैल्यू रख दो खाली। वो कहाँ है? ये 2i प्लस 3j प्लस 6k माइनस यही वाला 13 बाय 3i प्लस 13 बाय 6j
प्लस 13/6। अब के वाले को के से, जे वाले को जे से, आई वाले को माइनस कर देंगे। 2i में से 13/3 आई जाएगा, कितना होगा बता दो? माइनस 7/3i। 3j में से उतना जाएगा 5/6, जे 6 में से हो जाएगा 23/6। के काम खत्म, कुछ नहीं करना। बोलो किसको किसको दिक्कत है इसमें? कोई है तो बता दीजिए फटाफट, है क्या? चलो हटाते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट डॉट प्रोडक्ट के निकल गए। ठीक है, यही सब ना तुम फिजिक्स में नहीं पढ़े होगे। अलोंग वेक्टर कंपोनेंट, अलोंग दिस परपेंडिकुलर टू दिस, कोसाइन रूल नहीं प्रूव किए होंगे, सेमी सर्कल का एंगल नहीं प्रूव, बाकी डॉट प्रोडक्ट तो निकालने आता ही था कि दो वेक्टर का डॉट क्या होता है। एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट तक बच्चा लोग पढ़ लेता है पहले से, एक प्रोडक्ट खाली बच जाता है बस, जो हमको बताना चाहिए था एक दिन में। ठीक है।